हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जो मेहमान हैं उनका नाम है मिस्टर अमित कुमार शर्मा और उनका कहना है सुबह हो या शाम समाज के नाम और बाकी दिन भर कंपनी का काम। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर अमित कुमार शर्मा जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके विचार बहुत बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच मैम। विचार ही जीवन निर्माण करते हैं। हाँ, जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो आप अमित जी, ये जो सुबह और हो या शाम जो समाज के नाम है उसमें आप क्या करते हैं? देखिए, सुबह और शाम एक ऐसा पल है जो दोपहर मिलती है। कहते हैं सुबह भी मंदिर में आरती होती है, शाम को भी मंदिर में आरती होती है जी। ये वो पल है जब प्रकृति अपने दो रूप को जी रही होती है। उन दो पलों को भगवान का आशीर्वाद भी कहा गया है। तभी इसलिए इन दो पलों को हम कैसे प्रयोग ला सकते हैं, एक विजन के साथ हमने एक जीवन कैसे निर्माण होगा, विचार कैसे निर्माण होंगे, उस पर हमने काम करने की कोशिश की है। सुबह और शाम देश के नाम, समाज के नाम का हमारा जो विजन है, हम आज के बच्चों, आज के बड़ों और आने वाले बड़े होने वाले और आज के जो बड़े कल बूढ़े हो जाएंगे उन पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि बचपन हमेशा रहेगा, बुजुर्गपन भी हमेशा रहेगा। ये जीवन चलती हुई धारा है और इस चलती हुई धारा में आप अपने जीवन से कितने पौधों को वो खाद दे सकते हो, वो हवा दे सकते हो, वो पानी दे सकते हो, कितने जीवन को आप अपने विचारों से संचित कर सकते हो, इस तरह का काम हम कर रहे हैं। 2016-17 में जब हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उस दौरान समझ में आता था कि आप प्रोफेशनली तो कनेक्टेड हो, बट सुबह जाके शाम को आना, फिर महीने की सैलरी पाना, फिर साल में एक बार टैक्स दे देना, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। सो फाइंडिंग आउट ए पर्पस और उस पर्पस से कनेक्ट होना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जिसको पर्पस मिल गया, उस पर्पस पे वो पैशनेट हो जाता है। मैं भगवान का उन हजारों परिवारों का धन्यवाद करूंगा जो इस पर्पस से हमारे साथ जुड़े हैं और हम जब तक इसमें ताकत लगाएंगे तब तक जुड़े रहेंगे। एक विजन लेके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया। शुरू से जब 18 साल के थे तो 18 साल की उम्र हम सोचते थे कि फौज में जाएंगे, देश सेवा करेंगे। अगर आप वो प्रोफेशनल अटेम्प्ट नहीं पा पाए तो वो बुलबुला हमेशा रहता है। तो जब 16-17 में हम चलते थे तो हम पाते थे कि दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आई शुड बी रिमेम्बर्ड। एक क्लिक मन में अपने आप आया। सुबह और शाम हमने तब से इन्वेस्ट किया कि सुबह 4 से लेके 6-7 बजे तक का मेरे पास टाइम है, जब मैं लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग आवर्स में कनेक्टेड था। सुबह 4 से लेके 6 बजे तक मैं उन बच्चों के लिए काम करता था जिनके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। आज खेलने वाले अंकल नहीं है, आप सोसाइटी में अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने एक विजन शुरू किया कि बच्चों के साथ खेला जाए, उनके मन को वो खाद दी जाए जिससे वो कल को जब वृक्ष बनेंगे तो दूसरों को छाया दे पाएंगे, दूसरों को फल दे पाएंगे। आज की डेट में हालात ये हैं कि अपना जीवन भी नहीं संभाल पा रहा है। तो उस विजन को देखते हुए हमने 2017-16 में मैंने अपने जीवन की सुबह शुरू की इन्वेस्ट करनी और मैं खुशनसीब हूँ उन हजारों लाखों में से कि मुझे एक जिंदगी ने पर्पस दिया। उस पर्पस के तहत हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसका नाम था फिटनेस फर्स्ट नेशन फर्स्ट। आप ये शायद साथ में लाए हैं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना था, जिसमें हम बहुत सारे विमेंस को आप देख सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं, परिवारों को देख सकते हैं, इनको कनेक्ट करने का हमने पूरा प्रयास किया। ये आज भी कनेक्टेड है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन विजन था मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग। देखिए, खेलते हुए बच्चा दौड़ लेगा, सब कुछ करेगा, फिजिकली स्ट्रांग हो जाएगा, बट अगर सेंस बिल्डिंग नहीं की गई, इमोशंस बिल्डिंग नहीं की गई, तो सेंस कहीं और चले जाएंगे, इमोशंस रह जाएंगे। तो हमने, हमारा पहला पर्पस रहा मेंटल हेल्थ। उस मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमने फिजिकल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी। अगर आपको एक साउंड मेंटल हेल्थ रखनी है तो आपको सोशली होना बहुत जरूरी है, इस समाज से जुड़ना और इस समाज के लिए काम करना। ये आपके मेंटल और फिजिकल वेलबींग को इंडिकेट करता है। तो अमित जी, आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपके विचार से आत्मनिर्भर होना क्या है?
आत्मनिर्भरता बेसिकली एक पूरा कॉन्सेप्ट है। आप आत्मनिर्भर तब हो पाते हैं जब आपको एक विजन मिल जाता है आप, और उस विजन को पूरा करने के लिए आप, पहली चीज़ है हेल्थ, फिटनेस फर्स्ट। आप किसी की हेल्प तब कर पाएंगे जब आप खुद मेंटली और फिजिकली फिट होंगे। तो आत्मनिर्भरता तब बनती है जब आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं और उस पर्पज से आप दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। जी। कहते हैं निर्भर ऐसे बनो कि दूसरे का भार उठा सको। हाँ। ऐसे निर्भर बनो, आपके भार ना हो, निर्भर बनो ताकि दूसरे का भार उठा सको, वही आत्मनिर्भरता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो इसके साथ, फिटनेस के साथ, हेल्थ के साथ फाइनेंसेस भी तो जरूरी हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, क्या आपका ये मानना है? और अगर जरूरी है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, और क्या आपने कुछ सोचा हुआ है? जी, जाहिर सी बात है, आज अगर आप इकोनॉमिकली भी पुअर हैं तो कोई साथ नहीं देता, ये भी एक कड़वी सच्चाई है समाज की। तो आपको अपने घर चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी जिस भी कर्म से आप जुड़े हुए हैं वो आप जरूर करें, लेकिन अगर आपको उसके अलावा कुछ करना है, आत्मनिर्भर होना सिर्फ घर चलाना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है कि आपको वो ज्योति बननी है कि आप रोशनी भी कर सकें। तो फाइनेंशियली तो आपके लिए होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आप दूसरे समाज के लिए जब दूसरा एक बीड़ा उठाते हैं, उसको मैनेज करना आज की डेट में आपके लिए चैलेंज होता है, हमारे लिए खुद के लिए भी बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब पैशन दिमाग पे होता है तो सारे हर्डल, सारे चैलेंजेस अपने आप ये प्रकृति, ये धरती सब दूर करती है। सेविंग्स आपको करनी चाहिए। आप 20% 30% अपनी सेविंग्स करो, तो क्योंकि जब वक्त अच्छा होता है तो बहुत तेजी से जाता है, और जब वक्त बुरा होता है तो रिस्क के जाता है। चाहे वो इकोनॉमिकली वीकनेस आई हो, चाहे फिजिकली वीकनेस आई हो, तो सेविंग्स आपको जरूर करनी चाहिए, और हेल्थ की सेविंग्स जरूर करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हेल्थ, और हेल्थ में क्योंकि आप तो फिजिकल फिटनेस पे ही काम करते हैं, इतना ज्यादा आपका योगदान है उस क्षेत्र में, तो ये बताइए हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ के बारे में पहले आप बताइए। हमें ये जानना है कि फिजिकल हेल्थ के लिए क्या किया जाए, और ऐसा क्या किया जाए जो ओल्ड एज की तैयारी की जाए, कि जब हम एक ओल्ड एज में आ जाएं, जब हम उतना सब कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने आप को फिजिकली साउंड पाएं, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सब कुछ मैंने कहा, आप ये हमारा पहले का क्वेश्चन था सेविंग। हाँ जी। आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक साउंड फंड मिलता है। रोज बचत करना, हमारे पास सब घरों में गुल्लक होती थी, कुछ ना कुछ डालते रहते थे। सेहत भी वैसी है, आपको रोज सेविंग करनी है इसके लिए, आपको रोज इसको पोस्ट करना है, आपको इसको रोज कंपोस्ट करना है। आप जैसे जैसे इसमें सेविंग डालते जाएंगे, ये फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपके सामने आएगी, और ये फिक्स डिपॉजिट जो है सबसे बड़ी फिक्स डिपॉजिट होगी। रही बात कैसे करना से ज्यादा जरूरी है क्यों करना है। जिसको ये समझ में आ गया क्यों करना है, वो कैसे भी ढूंढ लेगा। अब अगर दिमाग में ये आ गया कि मुझे करना ही क्यों है, तो वो ना तो कैसे कर पाएगा और ना क्यों कर पाएगा। आज जो पीढ़ी में जा रहा है, जनरेशन में, वो ये जा रहा है कि मुझे करना ही क्यों है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास टॉयज है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास डॉक्टर्स हैं, बड़े अस्पताल हैं, मुझे करना ही क्यों है। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे क्यों करना है, तो वो अपने आप कैसे करना है वो ढूंढ लेगा। और फिजिकल हेल्थ, क्योंकि आपको इस शरीर के अंदर ही पहले जीना है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी इस शरीर के अंदर ही है, और दुनिया का सबसे बड़ा दर्द जो इस शरीर देगा वो सभी को याद रहता है जब बीमार पड़ता है। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप अकेले बीमार नहीं पड़ते हैं, आपके साथ साथ वो 5 लोग भी बीमार पड़ते हैं जो आपकी तारमदार के लगेंगे, जो आपकी केयर के लिए लगेंगे। आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। तो दिस इज द बिगेस्ट फिक्स डिपॉजिट जो हर इंसान को करनी चाहिए। एज ए मिशन टीम फिटनेस हम एक ही सूत्र, एक ही मंत्र सब लोगों को देते हैं, वी लव फिटनेस। जब आप फिटनेस से प्यार करते हैं तो ऑफकोर्स आप देश के लिए एक स्वस्थ ताकत बनते हैं, और अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आपको फिटनेस से प्यार करना पड़ेगा। तो अमित जी, ये तो आपने बड़ा एक नया मोड़ दिया और बड़ी अच्छी सोच के साथ बताया कि फिटनेस के लिए और हेल्दी रहने के लिए सेविंग्स की तरह से हमें सोचना चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट जो आपने एक वर्ड दिया, बहुत अच्छा दिया, कि हमें हमेशा से सोच के रखना चाहिए, और हर दिन सबसे जरूरी हमें क्यों फिट रहना है, हमें क्यों एक्सरसाइज करनी है, इसका आंसर जरूर सोच के रखिए। फिजिकल हेल्थ के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया।
सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उस पर क्या किया जाए? और आपने हर बात में बताया है कि किस तरह से लोगों के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए क्या करें? देखिए, जहाँ तक बात है इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की, हम सिर्फ मुंह से ही नहीं खाते हैं। हमारा डाइट मटेरियलिस्टिक डाइट नहीं है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हमारा मेंटल डाइट है। और वो मेंटल डाइट ही आपकी मेंटल हेल्थ डिसाइड करेगा। जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की सोसाइटी, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप सुबह उठते हैं, शाम जीते हैं, वो आपके पूरे माइंड को मैप कर देगा। तो इस विजन के साथ जब हमने मिशन टीम फिटनेस लॉन्च किया, तो हमारा पर्पस था माइंड मैपिंग टू माइंड मेकिंग। हम पहले माइंड को मैप करेंगे, बच्चा क्या सोचता है, बच्चे का सोचने का तरीका क्या है, बच्चा अपने विजन को किस तरह से ले रहा है, उसकी फिर माइंड मैपिंग करेंगे कि भाई आपके अंदर एकेडमिक्स स्किल्स हैं, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप साइंटिस्ट बनो, बट एक संतुलित अच्छा इंसान और फिट इंसान जरूर बनो। उसके लिए माइंड मैपिंग हमने टारगेट किया। बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी जब हम वर्कशॉप्स लेते हैं, तो हम पाते हैं कि आज एग्रेशन हर घर में। हाँ जी, ये बहुत देखा गया, हर उम्र में है। हर उम्र में, छोटे बच्चों से लेके बड़े, यूथ, एग्रेशन, एटीट्यूड, एरोगेंस। सड़क पर अक्सर देखने को मिलते हैं ऐसे किस्से। ट्रिपल ए आपको देखने को मिलेगा, एरोगेंस, एटीट्यूड और एग्रेसिव बिहेवियर। हमने इसको 3 जी से कनेक्ट किया। आप ग्रेटफुल हो, आप ग्रेटिट्यूड रहो, और आप ग्रेसफुल रहो। आपको किसी ने हेल्प किया तो ग्रेसफुल रहो। तो दीज 3G, इफ यू कन्वर्टिंग दिस 3A to 3G, आप इमोशनली फिट हो जाएंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले ने बुरा कहा, अच्छा कहा, आप उसके लिए जैसे भी हैं, आप उसके लिए थैंकफुल रहो। हेल्प का वेट मत करो करने का, हेल्प ऑफर करो, देन आपको हैप्पीनेस फील होगी। तो इस तरह से हम एक साउंड इमोशनल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर पाएंगे और अपने आप को थैंक्स कह पाएंगे। खुद को थैंक्स देना बहुत जरूरी है। देखिए, आप खुद को थैंक्स देने के बाद ही आपको फील होगा कि यू डिड समथिंग गुड। नेचुरली अब तभी तो देंगे जब हम कुछ अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल। ये कुछ सूत्र हैं जिन्हें हर इंसान को अपनाना चाहिए, और इनसे हमें, क्योंकि आज की डेट में मेंटल हेल्थ क्राइसिस पर है, और मेंटल हेल्थ को अगर अभी नहीं संभाला गया तो 2030 तक आंकड़े जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, आज इसने आत्महत्या की, आज इसने आत्महत्या की, ये आंकड़े बहुत बड़े लेवल पे होंगे। लेकिन अमित जी, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, 100% बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन ये अक्सर किताबों में किसी भी तरह से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसको करें कैसे, ये बड़ा मुश्किल होता है। खुद को जलाना बहुत मुश्किल है और खुद से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल है। देखिए, इंसानों की खुद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। हम देखते हैं तो सूरज की रोशनी से दिखते हैं, वी आर ब्लाइंड। लेकिन जो अंदर की ज्योति है, वो अगर जली तो आप प्रकाश दे पाओगे। वो जलाने के लिए खुद को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम भी एज ए टैक्स पेयर वर्किंग रह के जा सकते थे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा कि हमें थोड़ी सी जोत मिली, जिससे हमने लोगों के जीवन में उजाला डालने की कोशिश की। तो हर इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है, खासकर मेंटल, इमोशनल, आज शेयर करने वाले लोग क्यों घट गए हैं? क्योंकि विश्वास घट गया है। आप अपनी समस्या किसी को बताएंगे तो आपके मन में पहला ख्याल ये आएगा कि शायद मेरा उपवास ना उड़े, या मेरी कमजोरी को कोई फायदा ना उठा ले। हाँ जी। तो वो विश्वास हमें समाज को ही डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए सोशल हेल्थ इज द की ऑफ मेंटल हेल्थ। आप जितने सोशली रहेंगे, ट्रूली, आप एक्सपेक्ट मत करो मुझे कोई ऑनर मिले, मुझे कोई फूल मालाएं पहनाई जाए। आप अपना सिर्फ जो भी दान है, आप श्रम दान दे सकते हैं, श्रम दान दीजिए। आप ज्ञान दान दे सकते हैं, ज्ञान दान दीजिए। आपको लगता है समय दान देना है, समय दान दीजिए। आप जो दान दे सकते, धन दान देना ही सब कुछ नहीं है। हाँ जी। अगर आपको लगता है आप डॉक्टर हैं, आप 5 बच्चों को जाइए, उनको बताइए मेडिकल बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी। हम अपनी क्लास में बायोलॉजिकल मैकेनिज्म समझाते हैं। हमारे पास स्टैचूज हैं जिसमें हम बताते हैं बेटा किडनी यहाँ पर होती है, इसका फंक्शन ये है, लंग्स का फंक्शन ये है, आपके अंदर बॉडी की सबसे ज्यादा चिकनाई है। तो बच्चों को बायोलॉजिकली समझ में आता है। तो जब जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उस प्रोफेशन से बच्चों को, सोसाइटी को अवेयर कीजिए, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। जब आपको हैप्पीनेस मिलेगी तो अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, दैट इज द दवाई। आपने हर मुद्दे का
बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया और बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया। ये सब होने के बावजूद जिंदगी का एक मोड़ ऐसा आता है जो अक्सर देखा गया है, अकेलापन। जी। एक दो बातें होती हैं, एक तो आदमी अकेला है और एक उसको अकेलापन महसूस हो रहा है ना, अलोन एंड लोनलीनेस वाला। तो ये अकेलापन कैसे दूर किया जाए, कैसे अपने आप को उसमें हम स्ट्रांग रहें और उसको फेस ना करना पड़े, और अगर आ ही गया जो कि आ जाता है तो कैसे जिया जाए जी। तो उसके लिए भी आपने कुछ किया है? जी, हमारे वर्कशॉप्स में सिर्फ हम बच्चों पे काम नहीं कर रहे, हम बच्चों के साथ साथ अपने उनके जो पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, हम उनको एक ही संदेश देते हैं, फिट पेरेंट और हेल्दी पेरेंट होना भी एसेट है। फिट पेरेंट और हेल्दी पेरेंट्स होना भी एसेट्स। हाँ, एसेट्स। जब आपके बच्चे यूके जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, जिस भी बिजनेस में जाएंगे, आपकी गारंटी है उनको एश्योर करना कि भाई मैं हेल्दी हूँ, और आपकी गारंटी आपके आज के एफर्ट से डिसाइड करेंगे कि वो वहां चैन से जी सकें, चैन से नौकरी कर सकें, चैन से अपना परिवार चला सकें। तो ये पेरेंट्स के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो आज का बच्चा है कल का युवा है, और आज का जो युवा है कल का बुजुर्ग है। हर उम्र इन्वेस्ट कुछ न कुछ सिखाती है। जो आज के बुजुर्ग हैं उनमें अकेलापन बढ़ने का कारण ये है कि उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। दो बच्चे थे, जॉब में चले गए, सोसाइटी से वो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाए, जब तक प्रोफेशन में थे तब तक बाहर रहे, प्रोफेशनली या तो ग्रेटफुल रहे या एटीट्यूडफुल रहे, और समाज से कनेक्ट नहीं हो पाए। जब एक वक्त दौर ऐसा आया तो समाज से जुड़ने में वो हिचक महसूस हुई। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूँ जो खुद 80 साल के हैं और कभी अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना बीड़ा उठाया रिटायरमेंट के बाद पौधे लगाने का। तो सबसे अच्छा है। वो पौधे लगाते ही नहीं है, वो पौधों को पालते भी हैं, बड़ा भी करते हैं, और एक पुत्र की तरह उनको आगे जीवन भी देते हैं। तो जब आप किसी पर्पस से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में बीते कल की चिंता नहीं होती, आपके जीवन में चिंता फिक्र होती है आने वाले में कल क्या डिलीवरी करूंगा। जब आप आने वाले कल की तैयारी करते हैं ना, आपके दिमाग में वो होता है कि मुझे कल क्या देना है, तो आप बीते कल की चिंता करते ही नहीं, आपके मन में बासी बातें आती ही नहीं। और मेंटल गार्बेज जब आपके दिमाग में भरेगी, देखिए जहां भी गार्बेज भरेगा वो ब्लास्ट जरूर होगा। उस मेंटल गार्बेज को क्लीन करना बहुत जरूरी है। आप उसको भगवान की भक्ति से कनेक्ट करके कर सकते हैं, इस समाज के लिए, पंछियों के लिए काम कर सकते हैं। समाज में बहुत सारे काम हैं जो आज करने की जरूरत है, हो भी रहे हैं, लेकिन हमें युद्ध स्तर पे वो काम करने होंगे। तब जाके 2047 का जो भारत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं, 2047 का विकसित भारत, आज का बच्चा ही उस टाइम युवा होगा और आज का युवा ही उस टाइम बुजुर्ग होगा। हमें उन दोनों को बचाना है। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया है और आपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। मैं देश के हर अंकल, हर मेरी उम्र के हर यूथ से कहना चाहूँगा, अगर आपको 2047 में अकेलापन नहीं पाना है तो आप खेलने वाले अंकल जरूर बने। आज समाज को, बच्चों को, टीनेज बच्चों को, आज किशोर बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है ड्यू टू सोशल मीडिया एडिक्शंस, ड्यू टू OTT कंटेंट्स। हमें उन बच्चों को बचाना है, उनके मेंटल मैपिंग को अच्छे से अच्छे विचारों से इनकलकेट करना है। आपका कोई साथ ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने आसपास की गंदगी साफ करेंगे, अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलेंगे, तो आने वाले 2047 में भी एक खेलने वाले अंकल तैयार होंगे। प्लीज खेलने वाले अंकल जरूर बने, ताकि आपका बुजुर्गपन और आज के बच्चों का युवापन बहुत अच्छे से जी सके। जय हिंद, जय भारत, आई लव फिटनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने अमित जी के विचार सुने और चलिए हम भी खेलना शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा और हम सब फिट रहेंगे। और उनका ये मानना कि हम अपने सेहत का ध्यान रखें और इसको एक सेविंग की तरह रखें। आज हम सोचेंगे, मेहनत करेंगे तो कल हमारा भविष्य और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और ओल्ड एज की कोई प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, फिर मिलेंगे। बाय बाय। जय श्री राम।